तुम्हें चंद कतरे डालने हैं, समझ गई हो ना? और देखो, हामिद के मशरूब या चाय में मत मिला देना। ये तो बस उस मक्कार औरत के लिए है। ठीक है जानान साहब, आप फिक्र ना करें। तुमने बुलाया, कुछ हुआ है क्या? बहुत कुछ हुआ है, पिछली रात से ही, असल में शुरू से ही। अगर तुम जा रही हो तो बात नहीं करेंगे हम, कुछ कहने की जरूरत नहीं। कॉफी के साथ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तो क्या ये बात है? आओ बैठ जाओ ना। चलो बैठ जाता हूं तुम्हारे साथ। बहुत शुक्रिया। ये सरप्राइज जैसा है ना? हाँ, सरप्राइज की मानत। और हमारे दरमियान कुछ भी एक तरफा तो नहीं है ना? हम बाकी मालूमात उमर साहब से तय कर लेंगे। अगर तुम चाहो तो हम इस पर नजरसानी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में एक और पर भी नजरसानी करना जरूरी है। हमारी मुश्तरका सरपरस्ती है। ईशा तुम्हारे साथ 5 दिन और मेरे साथ 2 दिन गुजारेगी। ऐसा क्यों है? दानिया, अब इसे मुश्किल मत बनाओ। ईशा को एक ऐसा माहौल चाहिए जहां उसकी सारी जरूरियात पूरी हो सके, और वो इस घर में हो सकता है। 1 मिनट रुको। मैंने तुम्हें तलाक की पेशकश की थी मगर तुमने कबूल नहीं की। जमरुद चली गई है तो तुम उसे मनाने की कोशिश कर रहे हो। दानिया देखो, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। हमारा तलाक लेना बहुत जरूरी है और ये अमल बहुत आसान है, इसीलिए हम इस तरीके कार पे चल रहे हैं। अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसे अपने वकील को भेज दूंगी। हम बाद में बात करेंगे। क्या हुआ? मेरे ख्याल में तुम्हारा दौर खत्म हो गया दानिया साहिबा। जरा रुके अजमत साहिबा, मैं तो अभी शुरू ही कर रही हूँ। वैसे भी अगर मेरा दौर खत्म हुआ तो आपका दौर भी ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगा। क्या ये बात नहीं जानती? दानिया, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ तो क्या बात करनी है तुम्हें? बोलो, मैं सुन रही हूँ। जमरुद, मैं तुमसे बतौर औरत बात करना चाहती थी, क्योंकि शायद इस तरह तुम मुझे समझ सको। किस बारे में? जब
अदनान और मैं मिले तो हम नौजवान थे। कहते हैं ना, पहली मोहब्बत कभी फरामोश नहीं होती। वो बात दुरुस्त है, वाकई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मगर जैसा कि मैंने कहा, हम जवान थे, कम अकल थे। मैं अस्मत की साजिशों से बेखबर थी। मेरी कोई हैसियत नहीं थी। मैं अकेली थी, मेरे पास कोई नहीं था जो मेरा ख्याल रखता। उन्होंने मुझे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। इसीलिए मुझे अपना बच्चा किसी और खानदान के सुपुर्द करना पड़ा। ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? देखो, गलत मत समझना। अगर तुम वो घर छोड़कर ना चली जाती, अगर तुम अदनान से दस्तबरदार ना होती, तो मैं तुम्हें ये सब कुछ ना बताती। मगर अब हालात बदल गए हैं। कहना क्या चाहती हो, साफ बोलो। अदनान बेटा, नवीन कहाँ है? मेरे बच्चे कहाँ हैं? खत्म हो चुका है तुम्हारा पूरा खानदान। वो तुमसे राब्ता नहीं रखना चाहते, ये बात अपने जहन में बिठा लो। तुम बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी। तुम यहाँ अपने किए गुनाहों की बड़ी कीमत चुकाओगे और कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। ये अब्बास का वकील है। इसके अकाउंट्स बंद थे, फिर इसने ये कैसे हायर किया? रियासत ने वकील मुहैया किया है। ज़मरुद, मैं सालों से एक ही ख्वाब देखती आई हूँ, एक खानदान बनना। मेरी बेटी मेरे साथ नहीं थी तो मुझे अदनान की बहुत याद आती थी, और मैं सोचती थी कि कितनी खूबसूरत बात होगी अगर हम अपनी बेटी को मिलकर साथ पालें। ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हो गया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। जब मैंने अदनान से शादी की तो मैं बहुत खुश थी। यानी मैंने सोचा शायद इस तरह हमारे दरमियान का फासला दूर हो जाएगा और हम फिर से पुराने जुनूनी पागल आशिक बन जाएंगे। ओह, यकीनन जब तुम जागी तो बहुत खुश थे, मगर अदनान के अंदर का एक हिस्सा तबाह हो गया था। यानी वो खुद को जाल में फंसा हुआ समझने लगा। मगर मैं जा चुकी हूँ, इसलिए किसी को भी फंसा हुआ महसूस करने की जरूरत नहीं। यही बात तो बताना चाहती थी। अब जब तुम चली गई हो तो हमारे पास एक और मौका है ज़मरुद। अदनान, ईशा और मैं खुशगवार खानदान बन सकते हैं। दानिया, तुम ये सब बातें मुझसे क्यों कर रही हो? मैंने केस की तफसील पढ़ ली है, अब आपका बयान सुनना चाहता हूँ। मोहतरम जज साहब, दरअसल वो सब एक गलत फहमी है। मैं एक बहुत ही मारूफ ताजिर हूँ। इस बरादरी में लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरा बहुत एहतराम करते हैं, और मेरा किसी से भी कोई झगड़ा नहीं है। जो वीडियोस आपने पेश की टेम्पर की गई थी, बताइए ऐसा क्यों किया आपने? मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे इसका कोई इल्म नहीं था। मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं अपने भतीजे की बीवी को क्यों तकलीफ पहुँचाना चाहूँगा? इससे मुझे क्या मिलेगा? बल्कि मैं तो इससे और इसकी बीवी को अपने बच्चों की तरह चाहता हूँ। खुदारा झूठ बोलना बंद करो और सच बोलो। ज़मरुद को कैसे मारा था, जज को ये बताओ। रिलैक्स हो जाओ अदनान। कार्रवाई में मुदाखलत मत करें। जनाबे वाला, मेरी बीवी हामला है और मेरे 2 बच्चे हैं। ये वाज़े तौर पर एक जाल था और कोई चाहता है कि मेरा भतीजा मुझसे मुंह मोड़ ले। बेटा, मैं कह रहा हूँ उसके झांसे में मत आओ। जनाब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। आखिरी लम्हात में मुझे जो फुटेज मिली वो मैंने आपको दिखाई, और वही सबूत है। यही बंदा कातिल है। अदनान, तुम ये बात नहीं कह सकते, प्लीज। आप इसे किस बुनियाद पर कातिल कहें? मैं काफी वक्त से अपनी बीवी के हादसे की हकीकत तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर हर बार जब भी मुझे कोई ना कोई सुराग या सबूत मिला, वो अचानक कहीं गायब हो गया। और ये शख्स मुझसे ऐसी बातें करता था जिससे मुझे यकीन हो जाता था कि वो सबूत जाली या झूठ है। मेरे चचा, यानी ये आदमी जिस पर मैंने कभी शक नहीं किया, अपने बाप की तरह समझा, हकीकत में यही आस्तीन का सांप था।
इसका फरेब मुझे नजर नहीं आता था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसने हमेशा मेरे सामने से सच को मिटा दिया। तो जनाब आला, अब्बास तबीरकार ने पहले मुझे और फिर पूरी अदालत को गुमराह किया।